seeing over here that I have taken all the topics of law covered at various stages in the whole CA course. This is for foundation, intermediate and CA final. Many people ask me how to prepare for law. See, there is no thumb rule to study how to study law, but I tried my best to prepare this video with my own experience and whatever I felt during past years while doing my job or bit into my articles or while studying this law subject during my course, during my studies. So I'm repeating again, this is not a thumb rule, but these are the few things that I feel one should follow, and this will give you good benefit. The purpose of this video is to make studying law easy for you, to make you feel like it's very easy and it's like interesting to study law. And many people must be scoring less in law just because they are not able to mug up all the sections or the relevant provisions. They find it difficult to mug up because if you go into Companies Act तो वहाँ फलानी provisions है, same contract act में अलग होगी, ये जैसे फाइनेंस लेवल पर ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ अलग अलग एक्ट, अलग अलग पेनल्टीज, हर सेक्शन में इंटरेस्ट, पेनल्टी, देन प्रोविजंस, सो one may get confused. The whole endeavor of preparing this video is to make law easy and interesting for you. So beginning with a small incident, or I can say a small story. Let's just beginning with many of you must have watched the web series of Scam 1992. If you haven't seen the series, I would request please, if you're not preparing for your exams, I mean you're not having your exams in May, then only. And even if you're having your exams and you're finding a lot difficult to study, you can see the web series. There's no issue with that because somebody asked me to watch the web series and I did it for a certain time. Then once I started watching the web series, it was like कि रात में 1, 2, 3 बज जाए फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज तो खत्म करना है, एपिसोड तो खत्म करना ही है. It is that interesting. And I'm sure कि एक बार स्कैम 1992 देखने के बाद में आपका लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट जरूर बढ़ जाएगा. बिकॉज अब तक के मतलब थैंक्स टू द टीम ऑफ स्कैम 1992 जिन्होंने इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग, इतनी फैंटास्टिक एक्टिंग के साथ में इतनी बढ़िया वेब सीरीज बनाई है जहाँ पे स्कैम को आपको बहुत ईजी एक्सप्लेन किया है. मतलब वो भी जो सीरीज बनी वो बुक से बनी है. सी बुक पढ़ने में किसी को इतना जल्दी इंटरेस्ट नहीं आता है और खासकर फ्रॉड वाली बुक तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग अ सीरीज और वॉचिंग अ टेलीविजन शो, इट बिकम्स ईजी फॉर यू. I'll not enlarge this my topic. Coming back to the main point. See, Scam 1992 में जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ देखिए, जिन्होंने देख ली उनको इंग्लिश शॉर्ट में बताती हूँ कि स्कैम 1992 में आपको क्लियरली बताया है कि फ्रॉड कैसे हुआ. हर्षद मेहता ने गवर्नमेंट में या फिर लॉज में जो लूप होल्स थे उसको यूज़ करके पैसे कमाना शुरू किया. बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया तो कई लोगों ने इंटरफेयर किया, परेशान भी किया उसे, जबकि वो भी फ्रॉडलेंट तरीके से पैसे कमा रहे थे. बट सबको हर्षद मेहता जब किंग बनने लगा तो उसको जानकारी लगी और फिर सब लोगों ने उसके ऊपर केस लाना चालू कर दिया एंड द स्कैम एंडेड. एंड इसी बहाने स्कैम गवर्नमेंट की नज़रों में भी आया और गवर्नमेंट को समझ में भी आया कि उन्होंने जो लॉ बनाया था उसमें कितने लूप होल्स थे. और उसके बाद में स्कैम 1992 के बाद में कई जो लॉज थे उनको अमेंड किया गया, उनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया और बहुत सारे बदलाव हुए थे, ना ही सिर्फ सेबी एक्ट में बट और बहुत सारे एक्ट्स में. सो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज दैट सी लॉ क्यों होता है. लॉ इज बिल्ड, लॉ इसलिए बनाया जाता है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो. जैसे मेरे हिसाब से रोड के लेफ्ट हैंड साइड से चलना सही है, किसी के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी, किसी का क्या हमें राइट हैंड साइड से चलना चाहिए. बट इफ़ यू ऑल नो कि गवर्नमेंट ने रोड के रूल्स बनाए, लॉज बनाए हैं कि आपको किस तरीके से चलना है, कहाँ चलना है और किस डायरेक्शन से गाड़ी चलानी है, कहाँ पे अपना चलने का रास्ता होना चाहिए, हाईवे में बीच में से गाड़ी नहीं डालना है, जैसे बीच में से गाड़ी डाली है तो उसको फाइन लगता है. तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई ताकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाए, एक्सीडेंट्स को बचाए और फ्रॉड्स को बचाए. हर जगह पे अलग तरीके लॉ बने हैं, इन सबको बचाने के लिए बने हैं. तो बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग लॉ फॉर बीट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, आई वुड रिक्वेस्ट कि हैव वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि मुझे जो लॉ पढ़ना है फुल लॉजिक से पढ़ना है. सी आई नो कि आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे एग्जाम पास में आती है आपका जो ये इंटेंशन होता है, प्योर इंटेंशन जो होता है कि नहीं बहुत सिंसियरली पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है, योर ऑल इंटेंशन
गेट्स फेडेड अवे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि डे 1 से फर्म रहिए। आप क्या करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो देन आप एंड टाइम पे यही करते हैं कि बस वेटेज देख लो, टॉपिक का कौन सा टॉपिक कितना वेटेज है, और वो अकॉर्डिंग टॉपिक को प्रिपेयर करके एग्जाम में लिख के आ जाओ। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसा ना करें। सी, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं भी करना चाहते, कहीं और कोचिंग लगा रहे होंगे, तो भी आई वुड रिक्वेस्ट कि सी, आपको पढ़ाने वाला हर एक लाइन तो नहीं पढ़ाएगा लोगों की। देयर आई वुड से कि मैं बहुत एक्सट्रीम केस में रेयर बंदा होगा जो आपको अगर लॉ पढ़ा रहा होगा तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएगा। सी, लाइन टू लाइन पढ़ाना इज नॉट ईजी, बट देयर आर फ्यू ट्रिक्स जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ट्यूशन लगाए या ना लगाए, लॉ आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। बिगिनिंग विद आई सेड यू कि लॉ का रीजन क्या होता है। नाउ लॉ को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लाइक इफ यू नो द लॉ, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। चाहे आप आप सीए कोर्स कर रहे हो, देन ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप अपना एक इंटरप्रिटेशन बना दें। एंड सी, चार्टर्स बोलो या सीएस का बोलो, कोई भी हो, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, कमर्शियल इसमें है, लाइक ICWA बोलिए, CA बोलिए, CS बोलिए, इन सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे हैव अ गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ना ही सिर्फ उनके लॉ, बट जनरली आप सिर्फ ना ही सिर्फ वो लॉ, बट और जो लॉ भी अगर पढ़ेंगे तो दे हैव अ एटीट्यूड। मतलब CA की पढ़ाई करते करते एटीट्यूड बन जाता है कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। सो starting with the foundation, irrespective of the level where you are, foundation, intermediate or CA final, I'll narrate you with the foundation. जो लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप जब फाउंडेशन के 5 टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो आई वुड से कि आप ये 5 टॉपिक पढ़ने से पहले इंटरमीडिएट की बुक खोलिए, CA फाइनल की इंटरमीडिएट की बुक खोलिए। वीडियो के नीचे लास्ट में मैंने लिंक दी है इस टॉपिक की, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की। आई बिलीव कि ICAI को ये टॉपिक जो है इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाना चाहिए। रीजन भी कि पूरे एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए जो लॉजिक्स और जो चीज़ें बताई गई है वो यहाँ बताई गई है इस टॉपिक में। बट ICAI का तो अपना एक लॉजिक होगा इस टॉपिक को यहाँ इंडिविजुअल में जाके यहाँ रखने का। बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी चीज़ें मगअप कर लेते हैं, मगअप करते हैं, कुछ बच्चे समझते भी है। बट अगर ये टॉपिक अगर यहाँ आ जाएगा तो बच्चों के लिए लॉ समझना बहुत ईजी हो जाएगा। And believe me, law is a very interesting subject, and if you go for it, it's like you will feel like कि आपको day and night में मजा आएगा पढ़ने में, लॉ पढ़ने में मजा आएगा। And it's scoring also. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यहाँ अगर आप पढ़ लेंगे, सी अगर आप इंटरमीडिएट और फाइनल्स में हो तो आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ रहे होंगे। बट इफ यू आर एट फाउंडेशन स्टेज, आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको लॉ की पढ़ाई चालू करनी है तो पहले ये टॉपिक चालू करें। जिनका इंटरमीडिएट शुरू हो रहा है उन्होंने अगर अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की होंगी, कर रहे होंगे, और वो कोई भी टॉपिक अगर इसमें से पढ़ रहे होंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उन्होंने इस टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आई विल गिव यू स्मॉल ब्रीफ अबाउट दिस टॉपिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसका नाम ने बताया कि स्टैट्यूट मतलब लॉ, और इंटरप्रिटेशन मतलब उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना, किस तरीके से समझना, वो यहाँ बताया गया है। जैसे हम लोग कई बार लॉ में पढ़ते हैं एंड और, तो एंड का मतलब क्या है, दोनों से साथ में आती है, और मतलब दोनों में से एक आता है। कहीं पे कोई डेफिनेशन होती है, इसमें होता है कि इट इंक्लूड्स, जैसे गुड्स की डेफिनेशन दी है सोबा एक्ट में, तो गुड्स इंक्लूड्स XYZ थिंग्स। तो इंक्लूड्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूड्स का मतलब क्या है, ये हर छोटी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर आप ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे और फिर अगर लॉ पढ़ना चालू करेंगे फाउंडेशन का, आई कैन टेल यू डेफिनेटली कि आपको लॉ पढ़ने में बहुत ईजी लगेगा। देन बिगिनिंग विद दिस, सी आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि तीनों लेवल पर कंपनीज एक्ट कॉमन है। यहाँ पे भले कंपनीज एक्ट का वेटेज कम हो, बट यहाँ और यहाँ कंपनीज एक्ट का वेटेज बहुत है मार्क्स वाइज। बट आई नॉट यूज दिस थिंग वेटेज एंड ऑल दैट, बिकॉज आई बिलीव कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लेवल में हो, लास्ट 1.5 मंथ या 1 मंथ में आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नॉलेज के लिए ही पढ़िए। वी नीड टू क्लियर एंड करेक्ट आवर पर्पज ऑफ स्टडी। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए लोग कई चीज़ें छोड़ देते हैं, नॉलेज गेन नहीं पढ़ पाते। एंड बिलीव मी, बहुत कम लोग होते हैं जो CA फाइनल के बाद में भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई हैव स्टॉप रीडिंग बुक्स स्पेसिफिकली ऑफ CA फील्ड, बिकॉज अब पढ़ने में मज़ा नहीं आता, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मज़ा नहीं, अब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कशन करके या फिर लाइक सीरीज देख ली, स्कैम देख लिया तो बहुत सारी नॉलेज ऐसे आ गया, कुछ चीज़ें ऐसे गूगल पे पढ़ ली तो हो जाता है। स्पेसिफिकली किताब पढ़ना या एक्ट पढ़ना अब मेरे बस की बात नहीं, मुझसे होता नहीं। ऐसे कई लोग होंगे जिनको पढ़ना भी जानता आता है। सो बिलीव मी, अगर आप इस कोर्स के दौरान ही अगर ठीक से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फिर
में आपको जीरो से वापस शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, फिर से वापस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। एंड सी आईसीए ने इतना बढ़िया कोर्स डिजाइन किया है ना, दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल एक्ट दैट इज यूजफुल फॉर अ कमर्शियल फॉर अ फाइनेंशियल पर्सन टू लाइक आप सीए रहो या सीएस पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, सीए मान लीजिए सीए की बात करते हैं, एक सीए को इन चीज़ों का नॉलेज आगे रखना, सीए से गुड नॉलेज और वो काफ़ी नॉलेजेबल है। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन आप एग्जाम के लिए ना पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नाउ एट फाउंडेशन लेवल ये सारे टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग कि आपको डे टू डे लाइफ में यूज आना ही आना है। सी आप कंपनीज एक्ट हर जगह पे है, तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कंपनीज एक्ट समझाया है। जैसा आप इंटर पे आते हो, कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस रूल्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। आप फाइनेंस पे जाओ, आपको और प्रोविजंस बढ़ जाएगी और कवरेज बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सी यहाँ कुछ पर्पज होगा आईसीए का, तभी आईसीए ने कंपनीज एक्ट को 3 बार रिपीट किया है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी फिर से रिपीट किया है। बिकॉज पता होता है बच्चे जब फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, फर्स्ट टाइम सीई में एंटर करते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई होती कर लेते हैं और एग्जाम पास करते हैं, जो एंट्रेंस क्लियर करके आगे बढ़ना है। बिकॉज आगे फिर 2 लेवल्स पे डिफिकल्टी आती है, बिकॉज आगे 2 लेवल्स पे आपकी ग्रुप पढ़ाई जो है ग्रुप में हो जाती है, पढ़ाई बढ़ जाती है। फाउंडेशन इज वेरी लाइक बहुत छोटा सा सिलेबस है एज कम्पेयर टू अदर 2 कोर्सेज। लाइक कुछ लोगों के लिए फाउंडेशन बहुत बड़ा होगा, डिफिकल्ट होगा। बट सी यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही मतलब जनरल यूसेज टॉपिक्स दिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप किसी दुकान में माल लेने गए, किसी ने आपको गलत माल बेचा, तो क्या चीज़ें हैं, कैसे लॉ वर्क होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कि गुड्स जब सेल होते हैं तो कैसे क्या बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ ध्यान देना चाहिए, कहाँ वो केस फाइल कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट, यू ऑल नो कि नॉर्मल जो प्रोप्राइटरी बिजनेस के बाद में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बिजनेस जो होता है एंटर करने के लिए, वो एक तो पार्टनरशिप होता है, एक एलएलपी होता है। तो एक शॉर्ट ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया। जिन लोगों ने 12th कॉमर्स से किया होगा उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट वहाँ पे जो मैंने पढ़ा है उसमें और यहाँ पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। 12th में आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो, यहाँ पे आप रियल सेंस में उसको इंटरप्रेट करने के लिए करते हो। एंड सी लॉ पे अगर कमांड बिल्ड करनी है, यू हैव टू जो कहते हैं उसको तोड़ मरोड़ के पढ़ना होता है, जस्ट लॉ को वैसे ही पढ़ना होता है। हर एक लाइन में, हर एक सेंटेंस में, हर एक कॉमा पे और हर एक जगह पे, नॉट विथस्टैंडिंग विद, परहैप्स, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड, इन सारे वर्ड्स का यहाँ बहुत मीनिंग होता है। एंड आई फील कि अगर लॉ की पढ़ाई करनी है तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट देना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू वांट टू हैव अ मास्टरी ओवर दिस सब्जेक्ट लॉ, देन मैक्सिमम 4 to 5 days। बट आई बिलीव कि जैसे सी कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई चीज़ को पहली बार पढ़ो, आप सारे वर्ड्स हर चीज़ का आपको समझ में नहीं आती, यू मिस फ्यू थिंग्स। आप सेकंड टाइम पढ़ो, बोलते हैं ये फर्स्ट टाइम मैंने मिस कर दिया, कैसे क्या भूल गई हूँ मैं पढ़ना, तो आपको और क्लैरिटी आती है। जब आप थर्ड टाइम पढ़ते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि हाँ ये भी कितना अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, और चीज़ आपको क्लियर होने लगती है। आप हर एक एंगल से उस चीज़ को समझना शुरू करते हो। आई लाइक टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपको लॉ में कहीं पे भी कोई भी प्रोविजन मगअप नहीं करना है, रटने की जरूरत नहीं है। अभी आप बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर कौन सा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार रटने की जरूरत नहीं बच्चे की तरह कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सी एक ह्यूमन ब्रेन है, अगर आप कोई सॉन्ग को एक बार सुनते हो आपको लिरिक्स दिमाग में बैठ जाते हैं, सेकंड टाइम सुनते हो आपको पूरा सॉन्ग लग जाता है, आपने उसमें मगअप किया, लर्न किया, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ को 3 बार पढ़ लोगे, डोंट यू फील कि आप इतने गधे हो, इतने बेवकूफ हो कि आपको सेक्शन और प्रोविजन याद नहीं रहेगी। कोई चीज़ को अगर आप बार बार देखोगे करोगे तो आपको ध्यान में आना ही है। आपको स्ट्रेस कैरी करने की, उसको रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेनी पीपल फियर फ्रॉम लॉ जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि इतने सारे प्रोविजंस याद कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भूल गए टाइम में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे कई सेक्शंस और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी याद हैं। देन एट मूविंग फर्दर टू द इंटरमीडिएट लेवल, सी जहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि 2 टॉपिक आपको फाउंडेशन से ही आ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज तो पहले से होगा ही उसका। देन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कवर क्योंकि वो आपको पढ़नी है, बस आगे आपको वैलिडेशन करना है उन 2 टॉपिक में। उसके अलावा जो 3 टॉपिक्स है तो मैं पहले बोल चुकी, अगर आप ये टॉपिक अगर पहले पढ़ लेंगे या शुरुआत में पढ़ लेंगे तो ये आपको जस्ट सिर्फ नॉलेज रहेगा कि स्टैटिक को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो इसको आपको ऐसा प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ एग्जाम में इसको क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं है, बट लिविंग दैट इन अ पार्ट this topic will definitely help you to have command or other topics of law. And see, negotiable instrument act is again a damn relevant topic throughout your life. take example आपका चेक बाउंस हो गया है, like I have seen a South Indian movie जहाँ पे सीताराम करके कोई मूवी है,
सीताराम या साई नंबर सीताराम, उसमें दे हैव लाइक गिवन अ फैंटास्टिक क्लिप ऑन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किसी का चेक बाउंस हो गया तो उस मूवी में जस्ट गिव यू शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ द मूवी कि हीरोइन का जो है वो चेक बाउंस हो जाता है, तो कोई पार्टी, सामने वाली पार्टी उसके ऊपर केस ठोक देती है। तो जो हीरोइन का जो लवर होता है वो आके बोलता है कि आप केस नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव अ सफिशिएंट टाइम कि वो बंदा अपना जो चेक बाउंस हुआ है अपने आप को करेक्ट करे, अपने फंड जमा करके आपको पेमेंट करवा दे। अगर ऐसा होता तो आप कोई केस नहीं कर सकते हो। तो कैसे क्या, जैसे अगर आप लॉ को ठीक से पढ़ते हो तो कैसे क्या अपना कैसे क्या आप अपने लिए फाइट कर सकते हो, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो आई बिलीव कि ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसका रिलेवेंस थ्रू आउट योर लाइफ है। और दिस टॉपिक इज लाइक कि आपने खुद में तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी अगर आप बताओगे तो ये उनके भी काम का है। सी लॉ पढ़ना पूरा आपको उस वजह से शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फ्यू जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको कजिन्स को या अपने रिलेटिव्स को शेयर करना है ताकि उनके भी काम का है। एंड सी कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती नहीं, उन्हें बनानी पड़ती है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्कैम 1992 अगर देख लेंगे तो आपको लॉ में वैसे ही इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपको हर चीज़ कवर होगी। देन सेकंड इसके लिए आई टोल्ड यू सीताराम मूवी, तो फॉर योर इंटरेस्ट आई गिव जो क्लिप है उस मूवी की वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी, वीडियो के एंड में मैं अटैच कर देती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग बन सकती है। देन ये हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे अगर आप अलग अलग तरीके के वीडियोज़ देखेंगे और अपना अगर जैसे भी कंपनी ने देख ली तो आपसे पढ़ना होगा नहीं, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देख ली या इंटरेस्टिंग चीज़ें देख ली तो आपको और पढ़ने में मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ को इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है, पहले वो चीज़ का वीडियो देख लो, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को हैबिट है, कोई चीज़ पढ़ने ज़्यादा देखना प्रेफर करता है जनरल केस में। तो अगर आप उस चीज़ का वीडियो देख लो या कुछ भी कर थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उसका रेलेवेंटली कोई चीज़ रेलेवेंट वीडियो देख लो यूट्यूब पे या फिर कोई मूवी देख लो, कुछ देख लो, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने के लिए। आफ्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जनरल क्लॉज एक्ट शायद आपको इतना रेलेवेंट ना लगे, आपको हाँ बोरिंग लगे, बट सी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के एक बार ज़्यादा उसका शॉर्ट नॉलेज लेकर लीजिए इसमें होता क्या है। देन उसके बाद में फाइनल एवरी टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू सी। जो स्कैम 1992 है वो आपको मतलब उसमें जो चीज़ें कवर की गई है वो है पूरी फाइनेंस की चीज़ें, जिनका जो एक्चुअली जिन्होंने अपना CA कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए सीरीज़ की हर एक बारी का समझना बहुत अंडरस्टैंड बहुत एक्चुअली बहुत ईजी रहेगा और बहुत लाइक उनको हर एक चीज़ ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी रीजन में कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये जो फाइनेंस में है तो उनको अपने लॉ में अगर इंटरेस्ट बिल्ड करना है तो आपको रिक्वेस्ट की प्लीज़ पे जाकर स्कैम देख लीजिए एंड देन ये कर लीजिए। एंड सी आप अगर बोलेंगे मेरे एग्जाम से मई में है नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, सी इफ़ यू अवॉइड ऑल द नेगेटिव थिंग्स, आप जितने देर आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करें उतना बंद कर दीजिए। आपका फालतू का जो अपने टाइम पास कर रहे होंगे हर एक मिनट को अगर आप बचाएंगे, अगर स्कैम देखने में बिल्ड करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट कि आपका जो लॉजिक जो बिल्ड होगा, जो इंटरेस्ट लेवल बिल्ड होगा उसमें आप कम समय में इतना सारा लॉ कवर कर जाओगे। सो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, करने वाले कर सकते हैं। एंड कंपनीज एक्ट तो पहले से आ चुका है, आपको थोड़ी बहुत आइडिया है। स्टेप बाय स्टेप ICAI ने आपका कंपनीज एक्ट बढ़ाया, तो कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स और जो उसके प्रोविजन है वो बढ़ाइए। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर लिए, राइट फ्रॉम मर्जर, अमालगमेशन, वाइंड अप एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद में आपका सिकरा एक्ट, सेबी एक्ट। सी लॉ को यहाँ से मतलब इंटरनेट से ICAI ने पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कंपनीज एक्ट देनी अदर लॉ, यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट। देन सेकंड इज दिस, ये जो है ये फिनेंशियल सिक्योरिटी डील करने वाला एक्ट है, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट। देन यहाँ पे सेबी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, और हर एक लॉ की खासियत होती है। पहले लॉ बताता है, उसमें कुछ डेफिनेशंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं, और हर जगह पे उनकी पेनल्टी रहेंगी कि आपने ये नहीं किया तो क्या प्रोविजन है, ये नहीं किया तो क्या पेनल्टी है, और क्या आपको लाइक आई कैन से कि पेनल्टी है, मॉनेटरी पेनल्टी क्या है, और जेल वेल भी हो सकती है, कुछ आगे दिया है, या आपका लाइक आपका मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी वगैरह। अब देन पार्ट 3 इसकी ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। देन अगर आप कोई इससे भी अपना यूनिट फंड्स होते हैं, या तो आई कैन से कि सार्फसी सोफर आने में टू रिकॉल सार्फसी एक्ट, तो जहाँ पे आप असेट्स को पुल करते हो और असेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उनको ये सार्फसी एक्ट लागू होता है। तो क्यों कैसे वर्क करता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगेन सी इफ़ यू रिमेंबर जिन्होंने स्कैम देखा होगा तो वहाँ पे हर्षद मेहता के ऊपर
कई सेक्शंस के अगेंस्ट में, इन कई एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर केसेस लगाए गए थे, बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए गए थे एंड कई पे चीज़ें यूज़ की गई। लाइक इफ आई एम एबल टू रिकॉल द स्कैम, वहाँ पे बीच में बोला भी था कि ऐसा लाइक हर्षद मेहता को फंसाने के लिए पहले तो वो लोग को दिस स्टिकर के एक्ट फंसाते हैं, देन वो बोलते हैं कि अगर ये भी इसी तरह का छूट गया देन वी हैव फेमा, अगर फेमा लगा देंगे तो कई लाइक उसका और जेल बेल वगैरह मिलना उसको मुश्किल हो जाएगी। सो लास्ट के 2-3 एपिसोड में ये चीज़ें भी कवर की है उसके ऊपर, उसमें बताया भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक स्कैम यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ हर्षद मेहता, उससे जो इंटरेक्शन हुआ था मीडिया का, तो उसके कुछ पर्सनल वीडियोस भी है जो उसने यूट्यूब पे दिए हैं, आपको यूट्यूब पे दिए नहीं तो आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। देन FCRA है, अगर आप फॉरेन से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हो तो उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, अगर आप फॉरेन में पढ़ने जाओ तो कितना मनी ट्रांसफ़र कितना अलाउबल है क्या नहीं है। देन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट स्पेशल बॉडी बिठाती है, स्पेशल कोर्ट्स बिठाती है कि वो चीज़ें क्लियर आउट हो सके, फटाफट सॉल्व हो सके। एंड देन IBC, दिस इज लाइक IBC हमारे टाइम से इंक्लूड किया था, लाइक राइट फ्रॉम 2017 के पोर्शन से इंक्लूड हो रही है, बिकॉज IBC एक्ट 2016 में आया। तो दिस इज नॉट एक्ट, दिस इज अ कोड, और इट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड, और पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो इन शॉर्ट द होल लॉ इज़ वेरी ईजी, द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड इज कि इट इज़ वेरी लॉजिकल, आपको कोई भी चीज़ मगअप करने की जरूरत नहीं है। सी हर एक प्रोविजन किसी इंसान ने बैठ के वहाँ बनाई है, तो बनाई है तो कुछ उसका रीज़न होगा, और हर प्रोविजन का जो रैशनल होता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट रैशनली, आपको उसको पढ़ना और सोचने की कोशिश करने की क्यों उस इंसान ने प्रोविजन बनाई होगी। ऐसे कोई मन में आया तो आज ही प्रोविजन बना दो, मन में आया तो कल वो प्रोविजन बना दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एवरी प्रोविजन हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सेकेंड थिंग इज कि आपको भी मुद्दा नहीं करना है, आप बार बार अगर उसे पढ़ोगे आपको याद वैसे ही रह जाएगा। इट्स ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है, अगर आप एक चीज़ को बार बार देख लो ना तो आपको वही चीज़ें आपको आती है, ध्यान में आती है। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह बना के पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी रिलेवेंट, और नॉट एक्जैक्टली स्टोरी, आप उसको चीज़ें कनेक्ट कीजिए। एंड आपको इन पूरे टॉपिक्स को लेकर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कोई सीरीज में या कहीं ना कहीं रेलेवेंस मिल जाएगा। तो जो लोग रेलेवेंस दिया है ऐड का, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। यू हैव रेड मूवी, यू हैव स्पेशल 26 मूवी, एंड सी ऑल द नॉट ओनली दिस लॉ, स्पेशल 26 एंड रेड मूवी डील्स विद इनकम टैक्स एरिया। बट अगर आप एक बार मैं बोल चुकी हूँ ना, अगर आप ये टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इट्स सिर्फ लॉ चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप कमर्शियल लॉ पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप फाइनेंस का लॉ पढ़ोगे, फाइनेंस के लॉ में आपको इनकम टैक्स है, GST है, एंड एवरी आप लॉ कोई भी पढ़ लो, हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एवरी प्रोविजन हैज़ अ रीजन बिहाइंड इट, कि उस प्रोविजन को बनाने के रीजन क्या होगा। तो रेड मूवी देख के, स्पेशल 26 मूवी देख के आपको समझ में आएगा कि नहीं इनकम टैक्स कैसे एक्ट करता है, क्या रीजन है उसके पीछे, GST कैसे वर्क करता है। तो आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, उसमें अगर इंटरेस्ट बिल्ड करना है तो आपको उसको पहले पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि लॉ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। प्लीज़ डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय योर, जो आप लोगों ने रूमर सुने होंगे कि लॉ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी इट्स वेरी इजी। थैंक यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड इट विल मेक इजी फॉर यू टू स्टडी वेल। थैंक यू।